आखिर में MQM के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि जी MQM नाराज़ हो गई, एक दफ़ा फिर 7 लोगों के उन्होंने इस्तीफ़े अपने पास रख लिए हैं। कौमी असम्बली के जिनके मेंबरान हैं कि जो मरदमशुमारी हुई है वो ठीक नहीं हुई, 25 लाख घरानों को गिना ही नहीं गया। मुजम्मिल, इस पर अगर हम तारीख बड़ी मुख्तसर कर दूँ कि मुशर्रफ दौर हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हत्ता कि तहरीक इंसाफ, MQM हमेशा हुकूमत में साथ आ जाती है, लेकिन एन उस वक्त पर फिर निकल जाती है जहां उनको नजर आ या अपने खदशात तहफ़्फ़ुज़ात आ जाते हैं जहां टाइम पूरा होने वाला होता है। तो इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? ये सिर्फ एक गिमिक है, ये प्रेशर टैक्टिक है, या हो सकता है इलेक्शन देखते हुए एन वक्त कि जी देखिए हम तो आ गए थे, हम तो महंगाई ख़त्म करने गए थे, वो हो ही नहीं सका, हमारे वादे नहीं पूरे हो सके। देखिए अक्सर इस तरह के बयानात MQM की तरफ से जो आते हैं उसका मतलब यही होता है कि थोड़ा सा हमें शेयर और दे दें पावर शेयरिंग के अंदर, इसके अलावा कोई ख़ास मतलब नहीं होता। और जब वो इक़्तिदार की कश्ती से उतर जाते हैं वो तभी उतरते हैं जब उनको फ़ोन आता है कि ये डूबने वाली है कश्ती। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी जो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में हुआ है तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है MQM के अंदर कि जमात इस्लामी ने सारा वोट बैंक जो था वो उस तरफ चला गया। बाइकआउट तो खुद किया था, बिल्कुल किया था, और वो उसका नुकसान सारा जो है इनको हो गया और फ़ायदा किसी और को हो गया। और मेरा ख्याल है लड़ते भी इलेक्शन तो वो पोजीशन ना होती, क्योंकि अब वो फिनोमिना ही नहीं रहा जो पहले किसी दौर में हुआ करता था। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए मैं तो फिर वही कहूँगा, काश PTI जो है ना वो एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स करती और इस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पे होती तो अदम इत्मीनान और ज़्यादा खतरनाक होता। इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वो सीज़ करती और शहबाज शरीफ साहब को अच्छा खासा हेडेक होता है इस बात का, जो कि अब नहीं। जी सिद्दीक जान क्या कहते हैं? MQM 7 लोगों के इस्तीफे उन्होंने ले लिए हैं, खबर है? मेरा नहीं ख्याल कि MQM हुकूमत के खिलाफ जाएगी। ये ब्लैकमेलिंग है, तनख्वाह बढ़वाने का एक जो है वो एक और जरिया है, और बाकी नहीं है। MQM बिल्कुल अलग नहीं होगी। MQM उसी वक्त अलग होगी जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो जाएगी। अदरवाइज MQM बिल्कुल अलग नहीं होगी। और अभी आपको ऐसा होता नजर नहीं आ रहा? ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है, तो पता नहीं अब हुकूमत लगता तो नहीं है कि फौरी तौर पर उनको अकोमोडेट कर सकती है, सिवाय इसके कि काबीना में मजीद हिस्सा मिल जाए। अभी तक तो साथ चल रहे हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।